दोस्तों आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं तीसी की लड्डू बनाना, जो सेहत से भरपूर गुणों की खान है। ये लड्डू एक बार सर्दी के मौसम में बना ले और एयर टाइट डब्बे में रख दे तो पूरी सर्दी इसे आराम से खा सकते हैं। और 2 लड्डू रोजाना खा लें तो पूरी सर्दी फिट भी रहेंगे। सर्दी, खांसी, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द भी जितनी तारीफ करें उतने कम है लड्डू। तो चलिए इस गुणकारी लड्डू को देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ा दिए, उसमें 500 ग्राम के करीब तीसी लिए थे, उसे हम इसमें डाल दिए हैं। और डालकर गैस का आंच कम करके इसे मध्यम आंच पर हल्के हल्के हाथों से इसे भूंजते रहेंगे। तो जब ये भून जाते हैं तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं। इसे भूंजने में हमें 4 से 5 मिनट आराम से लग जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये भून जाते हैं तो हाथों के नीचे हल्के लगने लगते हैं। तीसरी बात है कि ये चटकने लगते हैं। तो जब ये चटकने लगे तो समझिए कि मेरे तीसी भून चुके हैं। तब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ट्रांसफ़र करके इसको करछी से हम इस तरीके से ऐसे इसको फैला देते हैं, ताकि अंदर का भाग भी है वो फैल जाए, तो अंदर से जले जले नहीं लगेंगे। वापस से इसी कढ़ाई में मखाना डाल दिए, जो 100 ग्राम के करीब लिए थे, उसे भी हम इसमें डालकर भूंज लेते हैं। तो हमें मखाने को तब तक भूंजना है जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए, या हाथों से मैश करने पर। जब मैश होने लगे तो समझिए कि मखाने भून चुके हैं। तब इसको भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरीके से ऐसे। अब वापस से इसी कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच घी डाल देते हैं। जब घी पिघल जाए तो थोड़ी से ड्राई फ्रूट लिए थे, उसे भी हम इसमें डाल दिए हैं और डालकर इसको भूंज लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट को ज़्यादा नहीं भूंजना है, बस इसके कच्चापन निकालना है। तो इसके कच्चापन निकल चुके हैं, तो इसे भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम किशमिश लिए थे, तो जो 1 मुट्ठी के करीब थे, उसे भी हम इसमें डालकर इसे भूंज लेते हैं। तो किशमिश हमें गोल्डन नहीं करना है, किशमिश को हमें तब तक भूंजना है जब तक कि ये फूल जब ये भूंज जाते हैं तो ये इस तरीके से ऐसे फूल से जाते हैं, इस तरीके से ऐसे। तो जब फूल जाए किशमिश तब हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। वापस से इसी कढ़ाई में 1 कटोरी हम गेहूं का आटा डाल देते हैं। ग्राम से नापे तो 200 ग्राम के करीब होंगे, और डालकर इसे भूंज लेते हैं। आप गेहूं के आटे की जगह चावल का आटा या बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं। ये मेरे घी कम लग रहे थे तो इसमें हम 1 चम्मच घी और ऊपर से डाल दिए और डालकर इसे भूंज लेते हैं। तो इसे हमें गोल्डन होने तक भूंजना है, क्योंकि अगर आटे अगर कच्चे रह जाएंगे तो आपके तीसी के लड्डू कच्चे कच्चे से लगेंगे, अगर कम भुने रहेंगे तो। इसे हमें गोल्डन होने तक भूंजना है। देखिए ये गोल्डन हो चुके हैं कुछ इस तरीके के ऐसे। तब देखिए हम नज़दीक से दिखा रहे हैं। तो जब गोल्डन हो जाए तो इसे भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरीके से ऐसे। तीसी के लड्डू बनाना बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके तीसी के लड्डू बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। अब वापस से उसी कढ़ाई में 1 कटोरी हम नारियल का बुरादा लिए थे, इसे हम बिना घी तेल के ही भूंज लेते हैं। तो इसे भी हमें गोल्डन होने तक भूंजना है कुछ इस तरीके से ऐसे। जब गोल्डन हो जाए कुछ इस तरीके से ऐसे, तो इसे भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर मैनेजमेंट सही रखेंगे और अच्छे से भूनेंगे तो आपके तीसी के लड्डू बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। अब हम 100 ग्राम के करीब गोंद लिए थे, उसे भी कढ़ाई में डालकर इसे भी भूंज लेते हैं। आप चाहें तो गोंद को पीस कर भी भूंज सकते हैं, लेकिन पीस कर भूंजने से कि वो जले जले से लगते हैं। और देखिए ऐसे भूंज रहे हैं तो कैसे फूल से गए हैं। तो जब फूल से जाए तो समझिए कि ये मेरे गोंद अच्छे से भून चुके हैं। तब इसे भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और देखिए एक को हम मैश करके दिखाते हैं, देखिए कितने आसानी से मैश हो रहे हैं। तो सारे को हम भूंज कर रख लिए हैं। अब हम चलते हैं पीसने के प्रोसेस में। तो 1 मिक्सी जार लिए, उसमें मिक्सी जार में हम तीसी को डालकर पीस लेते हैं। तीसी को हमें दरदरा पीसना है, तो आप चाहे तो एक साथ भी पीस सकते हैं सारे को तीसी डालकर, या थोड़ा थोड़ा तीसी डालकर दरदरा पीस लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से। तो जब तीसी पीस जाए तो एक गहराई वाले बर्तन में तीसी को निकाल लेते हैं और बारी बारी से सारे मटेरियल को इसमें डाल देते हैं। जैसे कि नारियल का बुरादा है, गेहूँ का आटा है भूंज कर रखे थे, उसे डाल देते हैं। मखाने को थोड़ा दरदरा करके पीस लिए थे, उसे डाल दिए। किशमिश को हम 2 भागों में कट कर लिए थे, उसे डाल दिए। और काजू बादाम को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए थे, उसे डाल दिए। और ये गोंद को भी पीस लिए थे बारीक से। और ये है मेरे खजूर, जिसको 15-20 खजूर लेकर उसका बीज निकाल लिए थे और बीज निकालकर मिक्सी में दरदरा पीस लिए थे। तो ये थोड़े लटलटे से लगते हैं, तो इसे भी हम इसमें डाल दिए। 1 चम्मच सौंफ लिए थे, तवे पर भूंजकर थोड़ा दरदरा पीस लिए थे, उसे डाल दिए। आप सौंफ की जगह इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। इन सभी को डालकर पहले हम अच्छे तरीके से इसको मिला लेंगे।
मिल जाए तो उसे साइड में रखते हैं। अब हम गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ा दिए, 1 चम्मच घी डाल दिए। जब घी पिघल जाए तब हम इसमें मीठा डाल देते हैं, यानी कि गुड़ डाल देते हैं। जो 500 ग्राम के करीब गुड़ लिए थे उसको हम चाकू से बारीक सा कट कर लिए हैं और कट करके इसमें डालकर इसको पिघला लेते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो देखिए जब गुड़ पिघल जाए तब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल देते हैं, छोटी कटोरी से। इस तरीके से अगर चाशनी बनाएंगे तो आपके चाशनी बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी लगेगी और लड्डू में और भी स्वाद बढ़ जाएंगे। तो देखिए पानी को डालकर गैस का आंच तेज कर इसको चाशनी बना लेते हैं। तो जब झाग निकलने लगे कुछ इस तरीके से, तब हम चाशनी को चेक करेंगे। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और चूल्हे को बंद करके एक चाय छन्नी ले लेते हैं और चाय छन्नी में इसको हम डाल देते हैं चाशनी को मटेरियल में। इस तरीके से ऐसे इस तरीके से अगर चाय छन्नी में डालेंगे तो आपके चाशनी छन भी जाएंगे। देखिए जो कचरे हैं वो निकल जाते हैं। और चाशनी को इस तरीके से ऐसे करके हम करची से मिला लेते हैं। ये बहुत गर्म रहते हैं और इसे हमें जल्दी जल्दी से करने हैं, तो करची से इस तरीके से ऐसे मिला लेंगे। ऊपर से फिर से चारों तरफ से ऐसे हम करके चाहे छन्नी को घुमाते हुए चाशनी को डालेंगे। इससे है कि चारों तरफ चाशनी फैल जाएंगे और हमें मिलाने में भी आसानी होगी। और करची से अब हम इसको इस तरीके से ऐसे मिला लेते हैं। जब ये मिल जाए, जब ये अच्छे तरीके से मिल जाए तो करची पर जो लगे हुए हैं उसको हम चाकू से हटा लेते हैं और चाकू से हटा करके इसको हम हाथ से मिलाते हैं। ये बहुत गर्म रहते हैं, फिर भी हमें जल्दी जल्दी से करने हैं, क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो ढेले ढेले से बन जाते हैं, वो लड्डू नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए हम इसको हाथ से इस तरीके से ऐसे मिलाते हुए, इसको मसलते हुए मिलाएंगे। पहले हाथ से मिला लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसको ऐसे मसलेंगे। तो जब हम इसको मसलेंगे तो ये थोड़े गीले गीले लगने लगते हैं। देखिए इस तरीके से पहले तो सूखे सूखे लगते हैं, लेकिन हाथों से मसलने पर गीले गीले लगते हैं। तब हम थोड़ा सा लड्डू का भाग लेकर इस तरीके से ऐसे लेकर मुट्ठी में दबा दबा कर इसको हम लड्डू बना लेते हैं। देखिए कितने आसानी से बन रहे हैं। तो लड्डू बनाना बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। एक और लड्डू बना कर दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा इसको मसलते हुए, मटेरियल को मसलते हुए मुट्ठी में लेकर इसको हम दबा लेते हैं और दबाकर ऐसे करके हम इसको दबाते हुए लड्डू बना लेते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से सारे को मसलते हुए लड्डू बना लिए हैं और लड्डू बनाकर एक थाली में इसको हम सजा लिए हैं। ये गुणों की खान लड्डू है, 2 लड्डू सर्दी में खा लें रोजाना तो पूरी सर्दी फिट रहेंगे। इससे खून बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इतने खून बढ़ेंगे कि आपको डोनेट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो देखिए ये मेरे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब एक लड्डू को तोड़ कर दिखाते हैं कि अंदर का भाग कैसा है। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।